हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है ये फ़िज़िक्स के बारे में है। ठीक है, फ़िज़िक्स से। और ये जो तैयारी चल रही है फार्मेसी वालों की और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की, ये आपके बस्ती ज़िले के ये रोडवेज के पास शिवा कॉलोनी है। तो वहाँ पर एक कोचिंग संस्था है साइंस टेक क्लासेस करके, तो उसमें ये क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है, और जिस भी भाई बंधु को इसको पढ़ना है, ये क्लास ज्वाइन करना, वो आके ज्वाइन कर सकता है। उसकी जो फ़ीस है मात्र पर मंथ जो 1000 रुपये 1000 रुपये है। ठीक है, और इसमें लगभग सारे क्लासेस मतलब जितने भी लेक्चर हैं सब डाले जाएंगे। इसको ईमानदारी से पढ़ाई करिए, देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरे जो है ये भारत में इसको शेयर करिए, पूरे इंडिया में इसको फेमस करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो है आप लाइक भी करिए। ठीक है, और शेयर भी करिए। तो अभी हम इसमें आज फिज़िक्स के बारे में बताएंगे। फिज़िक्स में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट मैं अपने इसमें एक लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आज जो है सेकंड है, सेकंड के बारे में आज थोड़ा जो जैसे एक कंपटीशन की बुक है, इसी के फार्मेसी की बुक है, वो है अरिहंत प्रकाशन की। तो ये लगभग सटीक बुक है। उसमें से अगर एक क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो सिलेक्शन लगभग तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, एक शब्द, एक वर्ड आपको बताए जाएंगे, उसको ईमानदारी से पढ़िए और उसको जो है अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर इसमें है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में। ठीक, विद्युत के बारे में आप देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा विद्युत के बारे में। ठीक है, देखिए भाई इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट इसमें जो पार्ट है चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में हम उस दिन बता चुके थे, चार्ज क्या है, कूलाम। लेकिन फिर भी आज आप फिर देख लीजिए चार्ज क्या होता है। चार्ज बस सिंपल है कि अगर कोई भी परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु है तो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा फिर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को या तो हम उसमें प्रेशर दे करके बाहर निकाल सके, दूसरे एटम में पहुंचा दें यहाँ पर, ठीक है, दूसरे परमाणु में, या इसको हम हीट कर दें। ठीक है, तो एक प्रकार का जो प्रेशर हम देंगे, ये प्रेशर हम किसके थ्रू देंगे? प्रेशर हम बैटरी के थ्रू देंगे। ठीक है, बैटरी के थ्रू देंगे, प्लस माइनस जो टर्मिनल होता है उसके थ्रू देंगे। ठीक है, ये सिंबल लगा करके प्लस माइनस रेजिस्टेंस। ठीक है, मीटर, यहाँ पर वोल्ट मीटर, और ये का प्लस माइनस करंट आई, यहाँ का भी। यहाँ पे आप क्या लगा दें, आप बल्ब भी लगा सकते हैं कोई से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो गया या मीटर ये हो गया, यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है, यहाँ हम प्रेशर बैटरी की बात कर रहे हैं, 10 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी आप वोल्टेज कहते हो वो प्रेशर की बात होती है। प्रेशर लगा करके उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसी रास्ते में हम क्या करेंगे, बल्ब लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हीटर लगा देंगे तभी काम हो जाएगा। यानी इसके वेलोसिटी से यूज करके हम जितने भी इक्विपमेंट चलाएंगे, जितना भी हमारा काम करेंगे, कहने का मतलब ये है कि एनर्जी कन्वर्जन होता है। मतलब एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है उसी से हम अपना सारा काम करते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो इस पर एक प्लस क्यू आएगा, इस पर माइनस हो जाएगा। अगर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ तो 2 क्यू। ठीक है, 2 चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस 2 चार्ज होगा। जो एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव, जो डोनेट करेगा, जो देगा वो धनात्मक। और एक बात, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाएगा उसका मास बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। बस इस बात को ध्यान दिए रहना, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जिससे जाएगा उसका द्रव्यमान घट जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दिए रहना। तो आवेश हमेशा जब भी ट्रांसफ़र होगा धन और ऋण में चलेगा ट्रांसफर। अगर जिससे जाएगा धनात्मक आवेश, जो एक्सेप्ट करेगा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो 2 प्रकार के आवेश हुए, धनात्मक और ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक आवेश, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव आवेश ना धनात्मक, और न्यूट्रॉन होता है जीरो। आपको जानकारी है। ठीक है, तो अब आते हैं कूलाम का नियम। कूलाम ने कहा था अगर 2 चार्ज हमारे पास हैं, एक तरफ प्लस क्यू है, दूसरी तरफ दूसरा भी मान लेते हैं प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी आर है, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। कितना लगाएगा भाई? एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा वहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू के आएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मात्रा क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक, के की वैल्यू कितनी होती है जो प्रैक्टिकल द्वारा सिद्ध किया गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये सब मैं बता चुका हूँ, बस आपकी जानकारी के लिए आज के लिए था। ठीक, आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र होता क्या ये जान लीजिए। विद्युत क्षेत्र आता कहाँ से? जैसे मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों तरफ से क्या निकले रहती हैं, बल रेखाएं निकली रहती हैं, ठीक है। तो इनका जहाँ तक प्रभाव होगा, इन बल रेखाओं का जहाँ तक प्रभाव होगा वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है वो? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है भाई। ये अगर प्लस क्यू चार्ज है, जितने बल रेखाएं निकलती हैं ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ये बल रेखाएं क्या होती हैं, इनकी विशेषता क्या है? विशेषता देखिए, ये कहती है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। कहाँ काटेंगे भाई? देखो दो बल रेखाएं कहाँ काट रही हैं एक दूसरे से, इनके बीच की दूरी देखो बढ़ती जा रही धीरे धीरे करके, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। कहाँ काटेंगे? काटेंगे नहीं। और ये सतह पर, सतह के अंदर तो जाएगा नहीं, बस यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसका बल रेखाओं की पहली विशेषता होती है कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उसकी दिशा को बताता है। अगर आपने यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दिया है तो ये बता रहा है कि इसकी दिशा कहाँ है, आगे की ओर, नीचे की ओर बढ़ती जा रही है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, बल रेखाएं हमेशा जो धनात्मक आवेश से निकलती हैं, सही बात है, प्लस क्यू चार्ज है इसमें हमेशा रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो यही रेखाएं क्या होती, यही रेखाएं अंदर की ओर एंट्री कर जाती, अंदर की ओर प्रवेश करती, ठीक। तो पहला क्या था उनका, बल रेखाओं के बारे में नहीं काटेंगी, आगे कितना भी बढ़ाते चले जाओ। आपने स्पर्श रेखा खींचा, उसकी दिशा बताएगा। प्लस क्यू से धनात्मक बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, माइनस क्यू से बल रेखाएं अंदर की ओर आएंगी, ठीक है। तो ये तो इसकी बल रेखाओं के बारे में हो गया। आगे देखिए विभव प्रवणता, ये क्या अगला हेडिंग है, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में देखते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो, विभव तो आपको पता है, पोटेंशियल किसे कहते हैं? पोटेंशियल मतलब होता है अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ बल रेखाएं निकली हुई हैं, जाती भी हैं भाई बल रेखाएं हैं, ठीक है, बल रेखाएं हैं। अगर आप दूसरा कोई चार्ज वहाँ से ला करके इसके अंदर एंट्री कराना चाहते हो तो ये क्या करेगा, एक प्रकार से उस पर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, पोटेंशियल जिसको बोलते हैं ना, धक्का लगाएगा कि भैया एंट्री अब इसके आगे नहीं करना है। अगर आपको ज़बरदस्ती एंट्री करवाना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा, W कार्य करना पड़ेगा। तो V बराबर W/Q फार्मूला बनेगा वहाँ से, ठीक। लेकिन अभी विभव की बात हो रही है। विभव मतलब ये, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे इसको आप रखोगे तो ज़्यादा इसको ताकत, मतलब ज़्यादा विरोध झेलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ाते जाओगे, प्लस क्यू अगर यहाँ रखोगे यहाँ ज़्यादा ताकत लगेगा, थोड़ा और दूरी रखोगे कम ताकत लगेगा उस पर, और कम रखो, और दूर रखोगे कम लगा जाएगा, और करोगे तो और कम लगेगा, और करोगे और कम लगेगा। धीरे 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 इस पर जो लगने वाला बल है उसका मान कम होता जाएगा। अतः हम कह सकते हैं विभव प्रवणता मतलब अगर विद्युत क्षेत्र से जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ाते जाओगे विभव प्रवणता का मान कम होता जाता है। अतः विद्युत क्षेत्र यानी कि E=dB/dt, ये होती है विभव प्रवणता का सूत्र, ठीक है, E=dB/dt, ठीक। आगे देख लीजिए, d मतलब टी दूरी है, d जो t है ये दूरी डिस्टेंस है, कहीं कहीं पर dx रहता है, कहीं कहीं dr रहता है, वो आप मतलब कंडीशन के ऊपर है क्या क्या वहाँ माना गया है, ठीक है। अगला हेडिंग है इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है? जैसे फिर वही प्लस क्यू चार्ज है भाई, ठीक है, मान लेते प्लस क्यू चार्ज है, बाहर की ओर बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक, बाहर की ओर बल रेखाएं निकल रही हैं। अब अगर कोई मान लेते टेस्ट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, आप इसके अंदर लेके आओगे तो ये जो बल रेखाएं होती हैं इसको कितनी तेज़ी से या तो प्रतिकर्षित करेगी या तो आकर्षित करेगी, यानी E=F/Q, Q0 मान लीजिए, Q0 मतलब जो परीक्षण आवेश है उस पर लगने कितनी तेज़ी से उस पर बल लगाएगा, या तो खींचने आकर्षण का हो सकता है या प्रतिकर्षण का होता है। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक। अगर इसके बीच की दूरी क्या है, E=F/Q, ठीक। Q आवेश से R दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? Q/R²। चलिए अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर इसकी बीच की दूरी R है तो यहाँ लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E=1/4πε0 Q/R²। ये सूत्र है भाई, इसको आप जो कैलकुलेशन, यहाँ अगर बीच की दूरी R हो जाएगा तो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए, E=F/Q/R², ठीक। आगे है अध्यारोपण का सिद्धांत, नेक्स्ट हेडिंग है
अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत ये क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत, देखिए अध्यारोपण का मतलब ये होता है कि कई सारे लोग एक जगह पर इफेक्ट क्या डालते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, कोई कुछ भी है, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ से E2, यहाँ से E3, यहाँ से E4, यहाँ से E5, इसी तरह से लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ से E6, ठीक। तो टोटल कितना लगेगा? अगर कोई देखे विद्युत क्षेत्र टोटल कोई पूछे तो टोटल विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा? तो E बराबर उस पॉइंट पे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 डॉट डॉट डॉट, मतलब सभी बिंदुओं को जोड़ लेंगे, जो आएगा वही कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। सुपर इम्पोज, जहाँ पर सभी लोग एक जगह पर आके मिल जाएं, ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग पॉइंट्स हमें निकालना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में। ये क्या भाई? विद्युत फ्लक्स, देखिए जो प्लस क्यू चार्ज था, इससे जितनी बल रेखाएं निकल रही थी, अगर इन बल रेखाओं को, जो ये बल रेखाएं निकल रही हैं, किसी एक निश्चित क्षेत्रफल से हम गुजारें, ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजारें, तो यही बल रेखाएं क्या कहलाती हैं? विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हो? विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं, ठीक है। फ्लक्स को क्या किस अक्षर से दर्शाते हैं? फाई से शो करते हैं भाई, ठीक है, फाई से शो करते हैं। तो डी फाई बराबर, ठीक है, फाई से शो करते हैं। अगर कोई सरफेस मान लेते हैं ऐसा है, तो कितना टोटल जाएगा फ्लक्स? फाई इजकल टू ई डॉट डी फाई इजकल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस, इस बात को ध्यान दिए रहना, ई डॉट डी एस, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। अगर यही बल रेखाएं इन्हीं से कोई थीटा एंगल पे पास करें तो कितना होगा? तो डी फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक। ये सूत्र है, इसको याद करके आप रखे रहिएगा। अगर एंगल नहीं बनाएगा ई डॉट डी एस, ठीक है, वेक्टर रहेगा लेकिन ये, ठीक है। अगर एंगल बना करके पास होने लगेगा तो कितना हो जाएगा? ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, क्या लिखा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। किसके बारे में? विद्युत द्विध्रुव के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। देखिए पहले ये जान लीजिए पोल द्विध्रुव किस द्विध्रुव मतलब ये कि अगर मान लेते हैं कि हमने कोई बर्तन लिया, इसमें हमने पानी भर दिया, इस पर प्लस माइनस इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया, एक तरफ सारे के सारे प्लस चार्ज हो गए, दूसरी तरफ सारे के सारे माइनस चार्ज हो गए, यानी उसका पोलराइज हो जाए, एक तरफ प्लस चार्ज एक तरफ माइनस चार्ज, जिसमें दो ध्रुव बन जाए, वो क्या कहलाएगा? द्विध्रुव कहलाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? वो द्विध्रुव कहलाएगा। विद्युत के द्वारा जो बनेगा ध्रुव, वो विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज एक यहाँ पर है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, इनकी बीच की दूरी कितना है? 2l है, ठीक, इनकी बीच की दूरी 2l है। अब कह रहे हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर फिक्स करके इसको हमें रोटेट करवाना, आघूर्ण करवाना है, ठीक है। ये तो द्विध्रुव बन गया। द्विध्रुव P इक्वल टू कितना हो गया? 2, P इक्वल टू कितना होगा? कोई एक चार्ज ले लेंगे Q इंटू बीच की दूरी कितना है? 2l। तो P बराबर जो द्विध्रुव है, P बराबर 2ql, ये बन जाएगा 2ql बन जाएगा, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आप इसको रोटेट करवा रहे हो तो यहाँ पर कितना बनेगा द्विध्रुव आघूर्ण? P इक्वल टू 2ql बनेगा, ठीक। अगला कंडीशन कह रहा है कि अगर विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, इनका मतलब कहना है कि अगर हम इसको एक विद्युत क्षेत्र में रख दें, एक विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र हमने बना दिया, विद्युत क्षेत्र हमारा E बन गया, तो लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर P डॉट ई साइन थीटा, PE साइन थीटा, ठीक है। ये उसका सूत्र होगा, आघूर्ण का सूत्र होगा। अगर किसी विद्युत क्षेत्र में आपने रख दिया तो वहाँ पर लगने वाला सूत्र क्या लगेगा? P टाउ बराबर PE साइन थीटा होगा। अब सुनिए, अगर आप इसी द्विध्रुव को इस पर आपने घुमाना शुरू किया तो कुछ कार्य करेंगे, जो आप कुछ कार्य करोगे, जो कार्य वहाँ पर होगा, जैसे मान लो आपने घुमा के यहाँ कर दिया तो एंगल कितना बनेगा? थीटा बनेगा एंगल। जैसे अब चार्ज यहाँ पर चला गया आघूर्ण तो एंगल थीटा बनेगा। तो वहाँ किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये सूत्र होता है किए गए कार्य का, ठीक। दूसरा,
विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। अब मान लेते हैं कि जो डाइपोल है, डाइपोल किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने यहाँ पर क्या रख दिया, डाइपोल रख दिया थीटा कोण बना करके, सिर्फ रखा है, तब उसकी स्थिति ऊर्जा बता दीजिए। U बराबर कितना होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा, ये उसका सूत्र बनेगा, फार्मूला बनेगा। आप सिर्फ और सिर्फ डाटा याद रखिए, बस डाटा क्या होता है, जैसे जैसे फार्मूले हैं, सूत्र है, बस उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लगाइए, 60-70 क्वेश्चन होंगे, वही पढ़िए, उसमें से सिलेक्शन आपका होना तय है, ठीक है। ज़्यादा विशेष इसमें कोई पीएचडी नहीं करना है, इसमें कोई ज्ञान हासिल ज़्यादा नहीं करना है कि बैठ करके एक ले लिए द्विध्रुव अब पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी करना होगा तो आप एमबीबीएस करो सीधा सीधा, ठीक है। फार्मेसी दुकान खोलना है मेडिकल के लिए, तो जब बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति नहीं चाहिए उसको, बस उसको चाहिए हाँ इसको सारी चीज़ें पता है, बस बात खत्म, ठीक। आगे आगे लिखा है कि अगर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उसकी अक्षीय स्थिति में, आप यहाँ पर एक चार्ट बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये चार्ज हो गया, एक प्लस क्यू हो गया, ठीक है, प्लस क्यू हो गया, बीच की दूरी कितनी हो गई, 2l हो गई, ठीक। इसके मध्य बिंदु हो गई, यहाँ पर कह रहे हैं कि मध्य बिंदु को स्थित मान करके वहाँ पर दो चीज़ों की गणना कीजिए। पहला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बताइए, दूसरा जो है विद्युत विभव E बता दीजिए। तो मध्य बिंदु से उसकी अक्षीय स्थिति में r दूरी पर, अक्षीय स्थिति में, ठीक है, मध्य बिंदु से इसकी कहाँ से, यहाँ से r दूरी पर, चलो मानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ का पॉइंट A है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र E का मान और विभव V का मान बताना है। तो इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे कितना 2p बटा r क्यूब, 2p बटा r क्यूब, विभव V इक्वल टू कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r स्क्वायर, p बटा r स्क्वायर, ठीक। ये तो पहला कंडीशन हो गया कि उसके अक्षीय स्थिति में उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और उसका विद्युत विभव V कितना होगा, अब इसको बताना है, ठीक। आगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, चलिए आगे कह रहे हैं अब निरक्षीय स्थिति में, चलो मान लेते हैं निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय मतलब जो इसका लाइन था इसी के लाइन में आगे चला जाए, अक्षीय स्थिति हो गया। निरक्षीय आप यहाँ वहाँ यहाँ कहीं भी मान सकते हैं, चलो मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट हमने माना, यहाँ पर V या V का मान पता करना है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसकी बीच की दूरी r है, तो ये हमें पता करना क्या होगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, E बराबर वेक्टर E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r क्यूब, P बटे r क्यूब, ठीक है, बस ये सूत्र होगा। आगे उसका विभव का मान यहाँ पर V इक्वल टू 0 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि जो द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए द्विध्रुव के मध्य से बिंदु r, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक है, मध्य बिंदु यही है, इसका मध्य बिंदु यही है, यहाँ से कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए आप वहाँ पर उसकी E का मान बता दीजिए कितना होगा। तो यहाँ पर कैपिटल E का मान यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा लगेगा। V इक्वल टू कितना होगा, V इक्वल टू P cos थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। V बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2p cos थीटा बटे r स्क्वायर, P cos थीटा बटे r स्क्वायर, ठीक। आप सिर्फ डाटा, भैया मैं बार बार कह रहा हूँ, डाटा याद रख के रहिएगा बस। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, एंगल बना के E व V का मान, आपसे सिर्फ सूत्र पूछा जाएगा, आपसे कभी डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पूछा जाएगा कि इसका सूत्र बता दीजिए क्या होता है, बस इतने आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें विद्युत विभव के बारे में बता दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव के बारे में बता दीजिए, ठीक है, विद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बारे में बता दीजिए। फिर वही है, अगर मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, आगे पीछे क्या है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर विद्युत आवेश ना चारों तरफ जो है बल रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। अगर आप इसको मैं इसके विद्युत क्षेत्र में एंट्री कराना चाहता हूँ, ठीक है, इसके एंट्री कराना चाहता हूँ, तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा क्योंकि ये भी प्लस, लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती मैं कोशिश करूँ ना इस पर बल लगा के एंट्री कराऊँ तो कितना लगेगा, वो कार्य कितना करेगा W, ठीक, कार्य कितना करना पड़ेगा W, यानी V बराबर उस चार्ज पे
उस चार्ज पे लगाया गया कार्य का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, V बराबर W/Q। यही क्या कहलाता है, इसका पोटेंशियल विभव कहलाएगा। यानी अनंत से, मान लेते बहुत दूरी पर है, कोई चार्ज उठा करके इसके विद्युत क्षेत्र में लाने की कोशिश की जा रही है, तो जो कार्य करना पड़ेगा उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, अगर मान लिया जाए इसके बीच की दूरी r है, मान लेते हैं इसके बीच की दूरी r है, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, 1/4πε0 Q/r, Q/r इतना लगेगा। एक शब्द यहाँ बार बार आ रहा, 4π 4π, 4π का मतलब क्या, पाई मतलब 180 अंश मान लीजिए, और 4 मतलब 4, 18 चौक 72, 720 अंश। अगर कोई भी गोला बनता है तो उसके अंदर 360 और उसके बाहर उसका जो प्रभाव बनेगा, गोले के चारों ओर का जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव बनेगा, तो 360 उसको मान लीजिए, 360 जोड़ेंगे 720 अंश आएगा। इसलिए बार बार कितना आ रहा, 720 आ रहा। ε0 क्या है, मैंने बताया था, विद्युत की शीलता, यानी कि अगर निर्वात हो जाए, ठीक है, अगर कोई प्लस Q चार्ज है और चारों तरफ वहाँ एयर को गायब कर दिया जाए, तब भी उसमें से जो चार्ज की विद्युत बल रेखा निकल करके किसी दूसरे चार्ज को क्या कर सके, प्रभावित कर सके। यानी जहाँ पर निर्वात, यहाँ पर वायु, जहाँ पर वायु भी ना हो, वहाँ पर उसकी बल रेखाएं दूसरे को प्रभावित कर सकें, वो होता है ε0 कहलाता है। ठीक है, Q/r आपको दिया है, फार्मूला बनेगा Q/r। ठीक है, अब इस पर कुछ लगाते हैं न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल के बारे में देखिए, आंकिक प्रश्न जो है इसका दिया है, अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस, आप इसको देखिए, देखते हैं आज 10-12 क्वेश्चन, जितना हो पाता है उतना लगवाते हैं। लिखा है विद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है, और उस पर P आघूर्ण वाले लगने वाला बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण मतलब τ कितना होगा, P.E, ठीक है, P क्रॉस कितना होगा, P क्रॉस E होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है, एक सदिश राशि होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है क्रॉस लगाया गया है। अदिश राशि होती तो डॉट लगाया जाता। तो 4 ऑप्शन है, PE, P क्रॉस E, P.E और 0, तो इसका होगा P क्रॉस E। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आगे लिखा है, 2 समरूप धात्विक गोले को क्रमशः, 2 गोले हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये 2 गोले हैं, ठीक, दोनों कैसे हैं, समान रूप के हैं, समान रूप के हैं, 2 गोले हैं, दोनों समान रूप के हैं, क्रमशः प्लस 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम आवेश दिए जाते हैं, प्लस 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम के चार्ज दिए जाते हैं। तब क्या बताना है आपको, ये बताना है कि कौन ज़्यादा वजन होगा। प्लस क्यू माइक्रोकूलम का मतलब इसने चार्ज को ट्रांसफ़र किया है, इसने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेशित गोले से ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका द्रव्यमान बड़ा हो जाएगा, इसका द्रव्यमान छोटा हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या है, एक स्थिर बिंदु आवेश प्लस Q के चारों ओर एक अन्य प्लस Q आवेश r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान है, तो किया गया कार्य होगा। ठीक है, किया गया कार्य कह रहे हैं कि अगर कोई प्लस Q चार्ज है और यहाँ से इसके r दूरी पर एक दूसरा प्लस Q चार्ज है, इसको बार बार आप क्या कर रहे हो, इसको यहाँ पर रोटेट करवा रहे हो, घुमा रहे हो, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य बराबर, ठीक है, जब आपको पता है ना V बराबर W/Q होता है, तो W पूछा V इंटू Q कर देंगे, W बराबर V इंटू Q। ठीक, V का मान पूछा है। एक बात याद रखना, जितना चार्ज इस पर है उतना चार्ज इस पर है, दोनों पर समान चार्ज है। जब दोनों पे समान चार्ज होता है तो वहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं पाया जाता है, डिफरेंस नहीं पाया जाएगा, तो V बराबर 0 हो जाएगा इंटू Q, यानी V बराबर 0 इंटू Q बराबर 0, यानी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अरिहंत प्रकाशन का आप जो है अभ्यास प्रश्न देखिएगा, सारे सवाल इसमें लिखे हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लो भाई, ये रहा एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलो ठीक है, हमने मान लिया ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, बना लिया। 3 कूलाम के आवेश पर, इस पर कोई चार्ज है प्लस Q मान लेते हैं, कितना ये 3 कूलाम है, 3 कूलाम के चार्ज पर 3000 न्यूटन का बल लगता है। इस पर फोर्स कितने क्या लगता है, F = 3000 न्यूटन का बल लगता है। पूछा क्या है इसमें, तो क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। इसका मतलब ये है कि कह रहे हैं कि अगर 2 बिंदु इस पर ले लिया जाए, इनके बीच की जो दूरी है, दूरी कितना भाई 1 सेंटीमीटर कर लिया जाए, 1 सेंटीमीटर कर लिया जाए, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर कर लिया जाए,
तब बता दीजिए इनके बीच का विभवांतर क्या होगा। तो सुनिए क्या दिया भाई, प्लस क्यू चार्ज दिया है, एफ दिया है, और ई बराबर क्या होता है एफ अपान क्यू, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही में नहीं पता तो पता कर लेते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है 3000 है, क्यू की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 से 3 काटेंगे कितना आ गया 1000 वोल्ट आ गया। ठीक 1000 वोल्ट आ गया। ये 1 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज करिए भाई, 1 सेंटीमीटर है तो कितना आएगा, तो 10 की घाते -2 मीटर आ जाएगा है, 10 की घाते -2 मीटर। डी बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 की घाते -2 मीटर आएगा। ठीक है। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर वी अपन एल होता है, ये सूत्र फॉर्म होता है। वी का मान पूछा है तो ई इंटू एल हो जाएगा, ई इंटू एल। ई की वैल्यू कितना आया है 1000 गुणे कितना आया है 10 की घाते -2, 10 की घाते -2 का मतलब 2 जीरो कट गया, कितना आया 10 वोल्ट आया। ठीक है। ये कैलकुलेशन जान लीजिए भाई, अगर -2 तो 2 जीरो का लेके चला जाएगा, कट जाएगा, -1 है तो 1 जीरो काटेगा। तो कितना आया V बराबर कितना आया 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 हो गया, 5वां। कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना है। 5वां क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, ABC समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश है। यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, सब जगह प्लस क्यू चार्ज है। त्रिभुज के केंद्रक पर, केंद्रक क्या होता है, अगर इसको आधा कर दिया जाए, इसको आधा कर दिया जाए, इसको आधा कर दिया जाए एंगल को, तो ये जहाँ पर आपस में मिलेंगे यही क्या कहलाता है, उसका केंद्रक कहलाता है। शीर्ष से आर दूरी पर, ये भी आर दूरी, ये भी आर दूरी, ये भी आर दूरी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो मान लेते हैं प्लस क्यू के कारण कितना क्षेत्र की तीव्रता E1, इसके कारण कितना होगा E2 होगा, इसके कारण E3 होगा, E1 E2 E3। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब हमको ये बता दीजिए कि टोटल कुल कितनी क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर इसके अंदर E1 E2 E3 लग रहे हैं तो कुल कितना उसका लगेगा। तो एक बात जान लीजिए, अगर समबाहु त्रिभुज है उस पर प्लस क्यू सेम चार्ज है, तीव्रता भी इतनी एक जैसे होती है, तो यहाँ पर उसका टोटल कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अगर चार्ज है, समान है, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तीव्रता भी E1 है, तो टोटल मान 0 हो जाता है। बस इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5वें का सी सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बिंदु से 4 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 10 कूलाम आवेश को ले जाने में 4 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर है। एक बिंदु से 4 मीटर दूर स्थित, चलो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु है ए है, इससे कितनी दूरी पर 4 मीटर दूरी पर, डी बराबर कितना हो गया 4 मीटर, स्थित दूसरे बिंदु तक 10 कूलाम आवेश को, ठीक है, यही बिंदु बी पर कितने कूलाम आवेश को, क्यू बराबर कितने 10 कूलाम आवेश को, 10 कूलाम आवेश को, कहाँ गया 10 कूलाम आवेश को ले जाने में 4 जूल कार्य करना पड़े। डब्लू बराबर कितना 4 जूल कार्य करना पड़े। तो हमें क्या बता दीजिए, तो हमें बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो इनके बीच का क्या बता दीजिए पोटेंशियल वी कितना होगा बता दीजिए। तो वी बराबर डब्लू बाई क्यू, डब्लू की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 10। ठीक है, कितना आएगा भाई 4/10 कितना आ रहा, 4 गुणे 10 की घाते -2 वोल्ट। ठीक, 0.4 वोल्ट। ठीक है, 0.4 वोल्ट कहाँ है, किसको, ऑप्शन नंबर डी सही है ना इसका। अरे भाई ये क्या पूछा है, ऑप्शन नंबर डी सही है ना, है 4 गुणे 10 की घाते -1 आ रहा ना, यही तो देखो, v बराबर डब्लू बाई क्यू, डब्लू की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 10। अब 10 ऊपर जाएगा, 10 की घाते यहाँ 1 हो तो +1 ऊपर जाएगा तो बस हो गया आंसर, यही इसका वोल्ट हो गया। ठीक है, 1 बटा अगर कहीं 100 लिखा है तो आप क्या लिख सकते हो 10 की घाते -2। अगर 1 बटा कहीं 1000 लिखा है इसको क्या लिख सकते हो 10 की घाते -3। 1 बटा अगर कहीं 4 जीरो वाला लिखा है तो क्या लिखो 10 की घाते -4। 1 था तो -1 हो गया। ठीक है, आगे 6 हो गया। 7वां देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन देखिए, 3 आवेश है, 4 क्यू कैपिटल क्यू एक सीधी रेखा में है। चलो भाई एक सीधी रेखा मैंने बना दिया। पहले क्या लिखना है, पहला कौन सा चार्ज है 4Q,
कितना 4Q, बीच में क्या है कैपिटल Q, उसके बाद क्या है स्मॉल q, 3 पॉइंट पर है, तीनों चार्ज हैं OA और 2A। O इसकी बीच की दूरी, A इसकी बीच की दूरी 2A, इतनी बीच की दूरी आपस में है, स्थित हैं। Q पर परिणामी बल शून्य होगा, कह रहा है यहाँ बता दो ऐसा हम शून्य होगा यदि Q का मान है, इसका मान पूछा, कह रहा इस Q का मान हम कितना रख दें इसका मान 0 हो जाए। इसका मान 0 एक ही कंडीशन में होगा कि अगर इस पर जो ये फोर्स लगाएगा, जो बल लगाएगा, मान लेते ये F1 लगा रहा है, ये बाहर की ओर फोर्स क्या लगा रहा है F1, ये जो है इस पर फोर्स लगा रहा है वो इसके अंदर की ओर क्या F2 लगाए, अपनी ओर खींचे F2, ये लगाए उसके बाहर की ओर, ये फोर्स लगाए उसको अंदर की ओर, और दोनों क्या हो जाए F1 बराबर F2, लेकिन क्या अपोजिट माइनस, ठीक है, चिन्ह अपोजिट हो जाए, तब इसका मान हो जाएगा 0, नहीं तो 0 नहीं होगा। तो Q का मान कितना होगा, Q का मान होगा प्लस Q हो तो माइनस। अच्छा F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू देख लीजिए, 4Q और Q, फार्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, कितना होगा भाई Q1 Q2, Q1 4Q इंटू Q बटे R स्क्वायर मतलब 2A का होल स्क्वायर बराबर माइनस रहेगा F2 मतलब ये Q इस पर लगाए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक, Q कितना मान लें Q1 Q इंटू Q2 बटे R स्क्वायर का मतलब भाई A और A कितना हो जाएगा, अगर 2A है तो A इधर हो गया तो ये कितना होगा A होगा। चलिए भाई देखते हैं, 4 पाई दोनों कट गया, ये कितना आएगा 4Q स्क्वायर बटे 4A स्क्वायर बराबर कैपिटल Q इंटू Q बटे A, ठीक, Q से Q कट गया, ठीक, 4 से 4 कट गया, A से A कट गया, A स्क्वायर भाई A स्क्वायर है तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, बचा कितना Q इक्वल टू Q, लेकिन किसमें माइनस में, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर चार्ज कितना होना चाहिए -Q होना चाहिए, तभी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 8वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। स्थितिज ऊर्जा पूछा है, अरे ठीक है, रुको 9वां देख लेते हैं, 8वां बाद में बताते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो, 9वां देख लेते हैं, इजी है। लिखा है यदि कॉपर चालक B विभवांतर B आरोपित करने पर, इनका कहने का मतलब है कि ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का वोल्टेज क्या, कंडक्टर के कह रहे हैं कि इनके सिरों पे हम क्या अप्लाई कर दें, वोल्टेज B अप्लाई कर दें, इसमें बहने वाली धारा I है, तब इसका क्या बता दीजिए क्या ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ हमेशा जो इसमें बनता है, यहाँ बनेगा I, ये बनेगा V, ये ओम के नियम को फॉलो करेगा क्योंकि कंडक्टर है, कॉपर और जो चालक है, चालकों के लिए ओम का नियम क्या कहता है, उनके सिरों पे लगाएगा विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, अगर V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, ठीक है, आइडियल कंडीशन में, तो इसका मतलब इनके बीच की रेखा क्या हो जाएगी, सीधी रेखा हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर B सही है। आगे, जब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉनों के समीप लाया जाता है, चलो मान लेते हैं कोई प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच आप लेके आ रहे हो, सॉरी प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों के बीच ला 10वां क्वेश्चन, प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों के बीच आप ला रहे हो तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखो जैसे जैसे इसके पास लाओगे, ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, जब आकर्षण करेंगे तो उनकी बीच की दोनों गति करेंगे, तो जब गति करेंगे तो उनकी स्थितिज ऊर्जा जो स्थित थे वो ऊर्जा घट जाएगी, क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा उस समय बढ़ जाएगी, पास में आएंगे गति करेंगे, ठीक है। आगे है एक क्वेश्चन, एक तेल की बूंद है जिसका द्रव्यमान 50 मिलीग्राम है, एक तेल का बूंद है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसका द्रव्यमान कितना है m बराबर 50 मिलीग्राम, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 10⁻⁻6 किलोग्राम। अब सही है क्योंकि सब कुछ 1 किलोग्राम में चाहिए, m के इस पद्धति में चाहिए। आवेश -5 माइक्रोकूलाम है, इस पर चार्ज कितना है, Q बराबर -5 माइक्रोकूलाम, इसका मतलब -5 10⁻⁻6 कूलाम लिख सकते हैं। गुरुत्वीय बल तथा विद्युत बल के कारण संतुलन में है, मतलब अब यहाँ देख लीजिए, अगर मैं ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर प्लस चार्ज लगा दें, प्लस चार्ज लगा दें, नीचे क्या लगा दें, माइनस चार्ज लगा दें, विद्युत क्षेत्र में लगा दिया, नीचे की ओर क्या लग रहा है, गुरुत्वीय बल, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, उसका विद्युतीय बल, तो विद्युतीय बल का सूत्र क्या होता है, Q इंटू
ई। गुरुत्वीय बल का सूत्र क्या होता है, mg। दोनों बैलेंस में है इसलिए संतुलन में है। अभी हमें नहीं पता है किसमें क्या पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा सवाल में, तो हमें इसका मान नहीं पता है। तो एक काम करेंगे, क्यू ई बराबर mg। क्यू की वैल्यू कितना है, ये रहा -5 10⁻⁻6। आगे ई की वैल्यू कितना है, नहीं पता। एम की वैल्यू कितना है, 50 10⁻⁻6। जी की वैल्यू कितना है, जी की वैल्यू दिया क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुनिए 10⁻⁻6 कट गया, ठीक, 1 0 दशमलव कट गया, 5 से 5 कट गया, ई बराबर कितना आया 98 आया। ई बराबर कितना आया 98 सिर्फ 98 आया ये, ठीक। कितना आया भाई 98। अच्छा पूछ रहा किधर जाएगा, तो ये माइनस अभी है तो ये माइनस, यानी कि माइनस की ओर लगेगा, यानी कि प्लस से माइनस की ओर आएगा। इसका जो नीचे की ओर इसका कार्य करेगा, ऊपर की ओर नहीं। 98 कूलाम, 98 जो है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम कहाँ पर, नीचे की ओर ये कार्य करेगा। कहाँ से, प्लस से माइनस की ओर कार्य करेगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल रहा पूरा टोटल। अब आगे 4-5 न्यूमेरिकल और बचे हैं, उसको बताएंगे। ये पूरा हो गया सॉल्व आपका, ठीक है। इसको आप देखते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।